देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में खड़ा होकर झूठ बोलते हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पूरी भाजपा सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और बिहार चुनाव में इसका जमकर प्रयोग करती है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगा जाता है। पहले ये राजनाथ सिंह का वो सदन में दिया गया भाषण आप सुनिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। आप सुन लिए किस प्रकार हमारे देश के रक्षा मंत्री सदन में खड़ा होकर सफेद झूठ बोलते हैं, हमारे देश के शहीद हुए जवानों का अपमान करते हैं और ये एक शहीद माँ की बात भी आप सुन लीजिए। वो तेरे दिन होश भी नहीं है क्योंकि बोलन कोई रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटा देश के लिए जान देती फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। सुन लिए आप उस शहीद के मां की दर्द। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो सरकार ये दावा कर रही थी और अपना पीठ थपथपा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए, उनको आज 1 साल बाद शहीदों के लिस्ट जारी करने पड़ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 1 साल बाद क्यों जारी करना पड़ रहा है। इस 1 साल में बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव थे और चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट जो लेना था, सरकार ये दावा करती रही कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुए हैं। आज उन्हीं सरकारों को ये लिस्ट जारी करना पड़ रहा है क्योंकि अब तो चुनाव बीत गया है, तो अब सैनिकों के शहादत की सूची जारी की गई है। देश के रक्षा मंत्री को ये सार्वजनिक तौर पे आके बताना चाहिए कि आखिर वो सदन में सफ़ेद झूठ क्यों बोले थे और देश के प्रधानमंत्री को भी ये आके बताना चाहिए आखिर जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पूरे देश में वाहवाही लूटे, आज 1 साल बाद शहादत हुए सैनिकों की लिस्ट जारी करनी पड़ रही है। सोचिए कि जो सैनिकों की शहादत को नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं बकस रहे हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या ही सोचेंगे।